औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई एक्सरसाइज के साथ इस वीडियो लेक्चर में क्लास इंटर की मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 6.6 को सॉल्व करेंगे, जो कि पिछली एक्सरसाइज से डिफरेंट है। इसमें हमारे पास क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, तो डेफिनेट हम जो भी पीछे जो सवाल हल करे हैं उसमें इनडेफिनेट इंटीग्रल थे। तो इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल्स में थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बता दूं कि डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास लिमिट्स गिवन होती हैं, इंटीग्रेशन सेम होती है, लेकिन अब आपके पास इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि आपके पास लिमिट्स गिवन होगी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे। और याद कर लें, डेफिनेट इंटीग्रल्स की जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो उसमें प्लस कांस्टेंट नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स गिवन होंगी। तो सबसे पहले इसमें हम इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को थोड़ा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये जो ए टू बी हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी इंटीग्रेशन लिमिट्स गिवन है, तो इसमें हम कैसे पुट करेंगे। याद कर लें कि सबसे पहले हम जो है वो अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। ये आपके पास अपर है और ये आपके पास क्या है, लोअर है। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें करें कि एवेल्यूएट फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। अच्छा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास ये। इसको इंटीग्रेशन क्या करेंगे, हमारे पास क्या है कि इसको लेट आई के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 है, 4x³ है। इसको आप क्या करेंगे कि इसको आप अलग कर लें, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, +3 और 0 to 2 जो है उसको आप x² को अलग कर लें, ठीक है, dx। और फिर आप क्या करेंगे, 5 जो है इसकी इंटीग्रेशन 0 to 2 dx के हिसाब से आप अलग कर लें, जैसे कि हम पीछे से सवाल ऐसे करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब i = इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब 4/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 4x⁴/4। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब कि 0 और 2। फिर इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास 3, तो सेम इसका भी क्या हो जाएगा, एक पावर ज़्यादा हो जाएगा और नीचे पावर हो जाएगा। इसकी भी हम लिमिट 0 और 2 बाद में पुट करेंगे। और इसका जब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, सही है, क्योंकि x के हिसाब से कर रहे हैं। और फिर इसमें 0 to 2 इसमें पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, 3 यहाँ से कैंसिल। इसका मतलब ये कि अब हम क्या करेंगे कि i जो है सबसे पहले इसमें अपर पुट करेंगे और फिर लोअर पुट करेंगे। तो x⁴ में अपर पुट करेंगे, इसका मतलब ये कि x की जगह पे 2 और 2 का पावर 4 पुट करेंगे। और फिर माइनस देते हैं लोअर लिमिट, इसका मतलब 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको 0 रख दें, प्लस इसी तरीके से x³ मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। और जब माइनस देकर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 5x की जगह पे 2 पुट करेंगे और फिर -0। तो हमारे पास अब हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2⁴ जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 16 हो जाएगा। और इसका 8 आ जाएगा आंसर। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। अब जब इनको जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 24 34 आंसर आ जाएगा। तो ये अब आपके पास हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से कि इसका होल स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले इसको लेट आई के बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। ये है x² + 1 का होल स्क्वायर और ये dx। तो फार्मूले के हिसाब से a + b होल स्क्वायर का इसमें फार्मूला लगाएंगे। तो ये सबसे पहले -1 और ये आपके पास 2 सेम। a² मतलब x⁴, ठीक है। और फिर +2ab होता है तो ab ज़रब 2x² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 होगा, dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अलग अलग से इंटीग्रेशन करके फिर अपर टू लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो ये x⁴ की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴/5 हो जाएगा। इसमें भी आप लिमिट पुट करेंगे, पहले -1 to 2 पुट करेंगे। और फिर 2x² की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x³ / 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर
-1 से लेकर 2 तक, ठीक है। उसके बाद फिर 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास x इंटीग्रेशन आ जाएगी, और फिर हम अपर और लोअर लिमिट -1 से लेकर 2 तक। अच्छा, जब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर x पावर 5 है, इसका मतलब अपर में क्या है 2 का पावर 5 हो जाएगा, सही है, 2 पावर 5 अपान में 5। उसके बाद फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। अच्छा, इसमें हम क्या कर लेते हैं कि इसको बाद में थोड़ा सा इसमें 1/5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, आसानी के लिए 1/5 को कॉमन ले लिया। अब इसमें लिमिट पुट करें, 2 का पावर 5 हो जाएगा, और फिर -1 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से 2/3 यहाँ से कॉमन ले लें, और फिर x³ है, इसका मतलब पहले अपर लिमिट 2 का क्यूब, फिर माइनस, और फिर -1 का होल क्यूब पुट करेंगे। इसी तरीके से फिर अगले वाले को हम सॉल्व करेंगे, तो अब पहले x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2, और फिर माइनस और -1 प्लस के 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा कि i = 1/5, सही है। इसमें सॉल्व जब करेंगे तो ये 2 का पावर 5 है, तो 2 पावर 5 किसके बराबर होगा, 2 को 5 मरतबा आप ज़रब करेंगे तो 32 आ जाएगा, और -1 का पावर 5 -1 ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस +1 रहेगा, ठीक है, यहाँ तक। फिर इसी तरीके से 2/3 सेम, 2 का क्यूब जो होगा वो 8 होगा, -1 का क्यूब -1 माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस के ये 3 हो जाएंगे। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 33/5 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएंगे, +2/3, सही है, और यहाँ पे 9 प्लस के 3 का यहाँ पे 3 टाइम्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 33/5, और फिर ये हो जाएंगे 2 3 6 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास 9 हो जाएंगे। अब जब इनकी एलसीएम लेंगे तो 5 9 49, और 33 ये जमा हो जाएंगे, 33 और 45/5। तो जब इनको आप जमा करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 33 और 45 कितने हो जाएंगे 78/5। तो ये अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे हम। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो होल क्यूब के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसको होल क्यूब के फॉर्म में इसको a+b होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये 1 और 2, फार्मूला क्या होता है a+b होल क्यूब का, a क्यूब होता है, इसका मतलब कि थीटा का क्यूब होगा, प्लस b क्यूब होता है, ठीक है, तो b क्यूब मतलब कि √θ का होल क्यूब करते हैं, सही है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, +3 होता है, फिर a होता है, a की वैल्यू थीटा, और b का स्क्वायर मतलब √θ का स्क्वायर, फिर +3, ठीक है, a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर मतलब कि थीटा का स्क्वायर, और फिर b सेम रख देते हैं, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो जब इसको हम सिंप्लीफायर और भी करेंगे तो ये इंटीग्रल 1 से लेकर 2 तक, थीटा का क्यूब तो सेम ही आएगा। इसका जब क्यूब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको अंडर जब ख़त्म कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इसका मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा के ऊपर प्लस थीटा के ऊपर ये हो जाएगा 3/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका 1 पावर, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्क्वायर 1 कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास ये थीटा स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस के 3 थीटा का स्क्वायर। इसी तरीके से ये इसका 2 पावर और इसका 1/2 पावर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 1/2 को जमा करेंगे तो 5/2 हो जाएंगे, ऐसे ही होंगे ना 5/2, ठीक है। तो प्लस के 3 थीटा के ऊपर 5/2 हो जाएंगे, और दी थीटा, ठीक है। अब जब हमारे पास ये कुछ सिंप्लीफाइड है तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन थीटा क्यूब की क्या हो जाएगी, थीटा पावर 4/4। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक पावर ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कि 3/2 में 1 जमा कर दें, तो 2 1 2 और 3 5/2 यहाँ पे रख देंगे। फिर इसी के साथ फिर इसका क्यूब हो जाएगा, तो 3 थीटा का क्यूब अपान में ये 3 हो जाएगा, फिर प्लस 3 थीटा,
इसमें जब पावर ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 1 ज़ा 2 7/2 हो जाएंगे, और वही आप नीचे दे देते हैं 7/2। और फिर अब क्या करते हैं कि सब में जो है ना अपर और लोअर लिमिट वाला ये 1 से लेकर 2 तक पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास आए जो आएगा वो आपके पास क्या है, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर अपर और लोअर पुट करते हैं। 4 यहाँ से ये हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 5/2 है, तो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। और थीटा के ऊपर भी आपके पास क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस थीटा क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से इसी तरीके से ये हो जाएगा 2/7, और ये 3 सेम आपका है, ठीक है। 3 और फिर थीटा के ऊपर पावर 7/2 है, फिर 1 से लेकर 2 तक आप इसमें पुट कर देंगे। अच्छा ठीक है, इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास अब जो आंसर आएगा, ठीक है, वो अगले पेज पे हम देख लेते हैं कि क्या आंसर है इसका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिंप्लीफाइड ये आया आंसर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपर लिमिट पुट करेंगे, जहाँ पे भी आपके पास क्या होगा थीटा होगा वहाँ पे 2 पुट कर दें। इसका मतलब कि 2 का पावर 4/4 हो जाएगा, फिर प्लस 2/5 सेम, और थीटा के ऊपर मतलब 2 के ऊपर पावर क्या है आपके पास 5/2 है, फिर प्लस थीटा मतलब 2 का क्यूब होगा, फिर आप क्या करेंगे 6/7, और थीटा मतलब 2, और इसका 7/2 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पुट हो गया। अब माइनस देकर अब क्या करेंगे आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो लोअर लिमिट आपके पास क्या है 1 है, जहाँ पे भी आपके पास थीटा है वहाँ पे आप क्या कर दें 1 पुट कर दें। इसका मतलब कि 1/4 हो जाएगा, और ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो 1 की जगह पे जो भी पावर होगा वो 1 ही रहेगा, और ये 1 रहेगा, और ये 6/7 आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास अपर और लोअर लिमिट्स पुट हो गई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या आएगा 16/4, ठीक है, फिर प्लस 2/5 सेम। अच्छा, जब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि 5/2 है, ठीक है। तो 2/5 ये सेम रखा है, उसके बाद फिर 2 का स्क्वायर, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर और √2, सिर्फ पावर को फैक्टराइज किया है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं इसे। और फिर ये 8, फिर ये 6/7। अच्छा, इसी तरीके से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 7/2 है तो 2 का क्यूब यहाँ पे रख लेते हैं, और √2 यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आपके पास ये सेम, क्योंकि इसका 1/2 और 3 जमा करेंगे तो ये सेम से आपके पास क्या बन जाएंगे 1/2, 2 3 ज़ा 6, 7/2 बन जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करा दे तो ये आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन में अंदर वाले आपके पास क्या है कि प्लस के जो हैं वो माइनस में हो जाएंगे, सिंप्लीफाई -1/4 -2/5 -1 और माइनस के 6 और 7। अच्छा, आई इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 का टेबल 4 टाइम्स, प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8/5 हो जाएंगे, और √2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 8 यहाँ पे सेम रख दें, प्लस 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 48 हो जाएंगे, और √2 रहेंगे अपान में 7, और इसी तरीके से आपके पास ये 1/4 -2/5 -1 -6/7। अच्छा, अब क्या तरीका है कि आप इसकी एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे यहाँ पे आपके पास जो अंडररूट वाले हैं, ठीक है, और नीचे जो बेसिस 5 वाले हैं उनको आप आपस में सॉल्व करें, इनको और इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या आएगा 8√2, ठीक है, और फिर इसके साथ क्या है -2/5 यहाँ पे हमने रख लिया। उसके बाद फिर 7 वाले आपस में सॉल्व कर लें, ये और ये सॉल्व करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे 48√2, और ये माइनस के 6/7, ठीक है। और इसी के साथ फिर हम बाकी जो दूसरे वाले सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास देखेंगे -1, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे -10 हो जाएंगे, -10, इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 8 और 4 12, 12 में से एक गए, बाकी आपके प्लस के 11 बच जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपके पास ये बच गया है आपका 1/4, क्योंकि बाकी तो आपके सॉल्व हो गए हैं, ठीक है।
अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम लेकर सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। एलसीएम आपके पास जो आएगी वो आपके पास 475, इन सब की एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम कुछ 140 आ जाएगी, ठीक है, 140। और आपके पास अब देखें कि एलसीएम में क्या होता है कि नीचे वाले टेबल्स लगाते हैं 140 पे, ठीक है। 5 का टेबल 28 टाइम्स 28 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8√2 - 2 के साथ। फिर आप क्या करेंगे कि 140 पे 7 का टेबल 20 टाइम्स 20 ज़रब हो जाएगा आपके पास ये इन दोनों के साथ, ठीक है, 48√2 - 6 के साथ। और इसी तरीके से 140 जो है ना वो 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। 140 11 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर 140 पे 4 का टेबल लगाएंगे, जो भी आंसर आएगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 35 -35 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर में आप ज़रब करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 224√2 माइनस ये हो जाएंगे 56। और जब 20 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो कुछ आंसर आएगा वो आएगा 960 आ जाएगा, ठीक है, 960√2। फिर इसको ज़रब करेंगे तो 120 आ जाएगा, सही है। और फिर -35 ये, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1540 आएगा, आपके पास ये 140 नीचे एलसीएम। अच्छा, इसको जब और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आपस में जब इन सबको जमा करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आपके पास जो √2 वाले आपस में जमा होंगे और बाकी आपस में होंगे, तो √2 और ये जब जमा करेंगे तो आपके पास ये है 1184 हो जाएंगे √2, और बाकी आपस में जमा करेंगे तो 1325 आ जाएंगे, 1325 अपान में आपके पास 140। तो अब देख लेंगे अगर आंसर यही है आपके पास बुक में, तो अब आपके पास ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 नहीं 29 आना था, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास फिर से होल स्क्वायर के फॉर्म में जो क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, फोर्थ जो है उसको हम आई के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। आई आपके पास लिमिट्स गिवन है 1 से लेकर 3 तक, और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेंगे तो ये ए का स्क्वायर प्लस 2, और फिर ए रख लेते हैं, और फिर हम क्या रख लेते हैं, बी रख लेते हैं 1/y। बी का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल 1/y आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा dy के हिसाब से। तो अब हमारे पास i इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक, ये है आपके पास y का स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट में 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये y के साथ माइनस का पावर हो जाएगा, तो फिर आपके पास 2, ठीक है, आपके पास जो बचेगा वो आपके पास बचेगा 2y के ऊपर 1/2 बच जाएगा, सही है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको 1/y सेम रख लेते हैं dy। तो जब हम इसकी अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप करेंगे, आपके पास क्या मिल जाएगी, वाई क्यूब मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि वाई क्यूब अपान में 3, फिर प्लस 2y सेम, इसकी इंटीग्रेशन में 1 पावर ऐड कर देंगे तो 2 1 ज़ा 2, 3/2 हो जाएंगे, और नीचे भी आपके पास 3/2 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास क्या है कि 1/y की इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगी ln y में, सही है, ln y में, और फिर आप क्या करेंगे कि 1 से लेकर 3 तक आप इसमें पुट कर देंगे। तो अब आपके पास अपर और लोअर पुट कर दें इसमें, तो जब हम अपर और लोअर पुट कर देंगे तो आपके पास ये y का स्क्वायर है, ठीक है, हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हम उसको देख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर था, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो वाई क्यूब अपर पुट करेंगे, मतलब पहले, ठीक है, यहाँ से 3 पुट करेंगे अपर, इसका क्यूब करेंगे, और अपान में आपके पास क्या है 3 है, प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, और फिर 2 सेम, और y की वैल्यू हम पुट करेंगे, y की वैल्यू अपर क्या है आपके पास 3 है तो 3/2 हो जाएंगे, और फिर इसी तरीके से ln(3) पुट करेंगे, फिर माइनस लगाकर फिर लोअर लिमिट, तो y क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1/3 हो जाएंगे,
और फिर ये हो जाएगा प्लस के 3/2 सेम, और फिर y के ऊपर है तो ये 2 सेम हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। 3/2 तो नहीं, लेकिन 2/3 हो जाएंगे, 2/3, और फिर आपके पास 2 सेम, और y की वैल्यू 1 का पावर जो भी लगाएंगे सेम ही होगा, और फिर प्लस ln(1). तो अब आपके पास I = 27/3 हो जाएगा। अच्छा, 2/3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो 3 के ऊपर जो 3/2 पावर है, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। तो आपके पास 3 है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई, अच्छा ln(3) है आपके पास, चाहिए ln(3) जब यहाँ से आप पुट करेंगे तो आपके पास ln(3) की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन ln(1) आपको पता है कि आपके पास 0 है। अच्छा, 3/2 को जब थोड़ा सा हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3√3, पावर को थोड़ा सा हल किया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये है आपके पास ln(3) माइनस मल्टीप्लाई करा दें इनके साथ, ये हो जाएगा 1/3, और आपके पास 2/2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3, और ln(1) जो है वो 0 है, उसको आप ऐसे ही रहने दें। तो इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का टेबल 9 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ से 3 कैंसिल, 4√3 हो जाएगा ln(3), और इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इनकी एलसीएम लेनी पड़ेगी, ठीक है। 3 एलसीएम है तो -1 और -4 -5/4 हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी -5/3 हो जाएंगे। अब एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा सेम, ठीक है, और फिर प्लस 3 4 ज़ा 12√3 हो जाएगा, प्लस 3√3 ln(3) हो जाएगा। यहाँ से 3 कैंसिल, बाकी 5 बचेगा, अपान में ये 3, इनकी एलसीएम लिए, ठीक है। तो अब आपके पास सबको अलग अलग दे दें, फिर से 27/3 अलग दे दें, और 12√3 को 3 से अलग डिवाइड कर दें, और 3 ln(3) को अलग से 3 कर दें, और फिर -5 को 3 कर दें। तो यहाँ से अब आपके पास जो बुक में आंसर है वो है 9, और यहाँ से 4√3, यहाँ से 3 कैंसिल, ln(3) माइनस के 5/3। तो अब आपके पास इसका आंसर आ गया है जो बुक में है आपके पास, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम जो है ना क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारे पास वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5, जो इसका लास्ट पार्ट है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होगा, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको लेट कर लेते हैं i के बराबर, i जो है वो 0 से लेकर 4 तक है, dx/2 + x माइनस √x। अच्छा, इसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते तो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे इसकी, ठीक है। 0 से लेकर 4 तक, तो ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इसके साथ करेंगे, इसके कंजुगेट के साथ, तो ये हो जाएगा 2 + x और प्लस √x, अपान में ये हो जाएगा 2 + x और माइनस √x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर इसके कंजुगेट के साथ। रेशनलाइजेशन आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, और यहाँ से dx। I = अब आपके पास देखेंगे 0 से लेकर 4 तक है, इसको 2 + x को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, और फिर इसी तरीके से x के ऊपर भी 1/2 दे सकते हैं, और नीचे आपके पास इसका फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 + x का होल स्क्वायर और माइनस √x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 तक, 2 + x, ये हो जाएगा 1/2 + x के ऊपर 1/2, इसका स्क्वायर, ये √ कैंसिल, बाकी 2 + x बचेगा, माइनस इसका √² कैंसिल, बाकी x यहाँ से कैंसिल। अब हम क्या करेंगे कि अपान में 2 है, ठीक है, तो 1/2 अब बाहर निकाल दें 0 से लेकर 4 तक, और फिर +2 1/2 और प्लस x के ऊपर 1/2 है dx। अब आप इसकी क्या कर दें कि इंटीग्रेशन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट फाइंड कर दें, ठीक है। अब इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो 1/2 तो सेम है, इसको बाहर ही रखें,
इसकी इंटीग्रेशन पावर के हिसाब से होगी तो ये हो जाएगा 2 + x, इसमें पावर एक ज़्यादा हो जाएगा तो 2 × 1 = 2, 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 हो जाएगा प्लस इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2 और फिर लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर 4 तक। अच्छा, i = 1/2 सेम, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और 2 + x के ऊपर भी हो जाएगा 3/2, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, x के ऊपर 3/2, 0 से लेकर 4 तक पुट करेंगे आप। तो 2/3 फिर से कॉमन है, आप इसको 1/2 और 2/3 को बाहर ले लें और फिर अपर लिमिट पुट कर दें 4, तो ये हो जाएगा 2 + 4, इसके ऊपर जो भी पावर है सेम लगा दें, ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है, अपर पुट करके। और फिर इसी में भी आप क्या करेंगे कि +2/3 तो बाहर चला गया, बाकी x अपर पुट करेंगे तो आपके पास क्या है, 4 है और ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 2 2 कैंसिल, i = ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएंगे 6 के ऊपर पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 4 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का सेम, यहाँ पे पावर, यहाँ से 2 2 यहाँ से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो अच्छा, इसमें हमने थोड़ी सी यहाँ पे लगता है मिस्टेक कर दी है अपर और लोअर लिमिट पुट करने में, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया था कि अपर लिमिट तो इसमें पुट की थी लेकिन इसमें लोअर लिमिट हमने पुट नहीं की थी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अपर 2 + 4 और फिर हम यहाँ पे लगाकर माइनस, ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर से स्टेप्स कर लेते हैं इसके। तो i = आपके पास ये 1/2, ये सेम सही था, ठीक है, 1/2 + 2/3 आप बाहर ले लें। बाकी इसमें पहले अपर पुट कर दें 2 + x से तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, 3/2 और फिर माइनस देकर आप क्या करते हैं कि माइनस देकर आप क्या करते हैं, नीचे वाली पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें जब हम 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और फिर लोअर पुट कर देते हैं। तो अब आपके पास क्या है, लोअर में 2 + x की जगह पे हमने 2 + 4 और फिर हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो माइनस देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और +0 और ये हो जाएगा 3/2। इसी तरीके से हम अपर पुट कर देंगे x की जगह पे, तो x आपके पास क्या है, 4 है, तो 4 के ऊपर पावर 3/2। अब यहाँ 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे x 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने पुट कर दी है, सही पुट किए, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल, i = आपके पास हो जाएगा 1/3 और 6 है आपके पास, तो देखें 6 जो है उसको 3/2 है तो 6√6 लिख सकते हैं इसको, माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो है ना वो आपके पास क्या है, 2 के ऊपर 3/2 है तो इसको भी आप 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो सकता है आपका 8, ठीक है, क्योंकि हमने जैसे पीछे किया था हल, लेकिन इसको फिर से अगर करना चाह रहे हैं तो आप इसको हल कर दें, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा तो इसको 2 का स्क्वायर और फिर 3/2 इसको लिख सकते हैं। तो i = 1/3, ठीक है, और 6√6 माइनस 2√2, इसका स्क्वायर कैंसिल, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, जो बुक में आंसर है, तो 2 आप कॉमन ले लें, 2/3 अंदर आपका बच जाएगा, 2 आपने कॉमन लिया है तो 3√6 हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा और माइनस के 4 हो जाएंगे। तो अब आपके पास इसका एक्यूरेट जो बुक में आंसर है इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह इसका अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको दूसरी भी वीडियोज़ मिलती जाए।